मित्रों, नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। मैं अपने सभी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स का थैंक यू करता हूँ कि मेरे चैनल को जो पसंद कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसी के कारण मेरे को काफ़ी प्रेरणा मिल रही है कि मैं आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें पहुँचाऊँ, आप लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े और मेरे पास जो कुछ भी है ये सारा आपको दे दिया जाएगा ताकि आप अपने उपाय करके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वास्तु से रिलेटेड, ग्रहों से रिलेटेड सब ठीक करके घर बैठे ही बिना कहीं पे ज़्यादा पैसे खराब करे आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज मैं ये लेक्चर भी वास्तु के ऊपर ही दे रहा हूँ। ये छोटी छोटी घर के अंदर जैसे मून के कॉम्बिनेशन कैसे बन जाते हैं, मून का वीनस के साथ कॉम्बिनेशन कैसे बन जाएगा, मून का राहु के साथ, केतु के साथ, बुध के साथ, बृहस्पति के साथ, आपके घर में ये प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन कैसे बन जाते हैं और वो कैसे हमें दिखते देते हैं अपार्ट फ्रॉम योर कुंडली। कुंडली के अंदर जो वो कैसे देते हैं, कुंडली में वो कॉम्बिनेशन नहीं भी है, फिर भी एक एस्ट्रोलॉजर आप कह रहे हो जी हमें तो ये ट्रबल नजर आ रही है। भाई घर के अंदर वो कॉम्बिनेशन बन गए, आपके उन्हीं प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन बन गए, तो एटलीस्ट वो जो घर का मालिक है उसको तो वो दिखते आती ही आती है। तो इसलिए ये जो चीजें हैं ये आपको इसलिए सभी, क्योंकि वास्तु भी बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। इतना है कि जितना मर्जी करते जाओ इसकी कोई वो नहीं है, और हर आदमी के पास जितना भी ज्ञान है वो कम है, क्योंकि ये तो ऐसा है कि किधर से जितना मर्जी पढ़ लीजिए आपको ऐसे ही ग्रहों का है, तो आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलने वाला है जो कि कहेगी मैं जो प्रेडिक्ट कर दूंगा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन द प्रेडिक्शन। वास्तु, नाम, और आपके मतलब आसपास के रिलेशंस, उनके ग्रह, कोई पितर दोष, मतलब इतनी चीजें हैं कि वन कैन नॉट इमेजिन कि भाई मतलब जल्दी से। तो ये तो बेस्ट तरीका तो ये है कि सारी सुन के जो चीज आपको लगेगी भाई ये मैं गड़बड़ है इसको मैं रेक्टिफाई कर लूं, तो उसी से आपकी लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सकती है। तो आज हम मून के कॉम्बिनेशंस के बारे में बताएंगे भाई ये कैसे मून के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जो हमने बताया था पहले आपको कि हम घर से जब बाहर की तरफ निकलते हैं मेन डोर से, तो लेफ्ट हैंड की तरफ जो फर्स्ट विंडो है दैट इज योर मून, दैट इज योर मदर, दैट इज योर फर्स्ट डॉटर। उसके आगे जो लेफ्ट में सब्सिक्वेंट आगे जो विंडोज हैं वो सेकंड विंडो इज ए सेकंड डॉटर, थर्ड विंडो इज ए थर्ड डॉटर। जैसे जो राइट जो विंडो है उसमें फर्स्ट विंडो है फादर है, फर्स्ट सन है, फिर आगे सेकंड विंडो जो है सेकंड बॉय आपका सन है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट विंडो को लेफ्ट को देख लिया, वो मून है, मदर है और फर्स्ट डॉटर है। अगर फर्स्ट लेफ्ट हैंड विंडो के अंदर फर्स्ट विंडो हैपन्स टू बी ए किचन, जहां फर्स्ट विंडो है वो किचन है, तो मदर जो है स्लाइटली सब बॉर्न नेचर की होगी और उसको ट्रबल्स आएंगी, एक्सीडेंट, सर्जरी मदर की होगी। उस घर की औरतों को मेल्स मेंबर ऑर्डर देंगे और उनको मेल मेंबर से दिखते होंगी अगर लेफ्ट विंडो के साथ आपकी किचन, लेफ्ट विंडो में किचन होगी। तो ये बहुत से कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर स्टोन पिलर होगा डायरेक्टली फेसिंग द विंडो और इन लाइन विद द विंडो जो लेफ्ट विंडो है, देन हस्बैंड और वाइफ के बीच में हर वक्त झगड़ा होता रहेगा अगर पिलर लेफ्ट विंडो के सामने है। अब जो साउथ डायरेक्शन है वो मंगल की है, ये मून मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारा। जो हमारी लेफ्ट विंडो के साथ किचन आ गई है, मून मंगल का कॉम्बिनेशन बन गया। मदर को मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, सर्जरी, एक्सीडेंट्स वगैरह। और इनको जो मेल मेंबर है मार्स जो है मेल मेंबर है, मेल मेंबर से वुमेन्स को दिखते हैं आगे। जो साउथ डायरेक्शन है वो मार्स है। साउथ डायरेक्शन के अंदर अगर अंडरग्राउंड टैंक हो गया या वहाँ पानी के कपड़े हम धोते हैं, वहां पे कपड़े वॉशिंग मशीन लगा के धो रहे हैं या वैसे धो रहे हैं ओपन में, वहां हमने बना रखा है कपड़े धोने का, तब भी ये हमारा मून मार्स का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। साउथ डायरेक्शन में कोई भी वाटर की वस्तु आ जाएगी तो ये मून और मार्स का कॉम्बिनेशन बन जाएगा और उसमें ये दिखते आएंगी। अब जो नॉर्थ वेस्ट है डायरेक्शन वो हमारी मून को दिखाती है। अब नॉर्थ वेस्ट के अंदर बिजली का बोर्ड आ जाए, पैनल आ जाए, फ्रिज आ जाए या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आ जाएगा, तब भी ये मून मार्स का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तब भी ये जो आपको दिखते बताइए कि मदर की एक्सीडेंट, सर्जरी, मदर की तबीयत खराब रहना, चिड़चिड़ा, खाना खाते हुए लड़ाई हो जाना, ये सब चीजें होने लग जाएंगी। लोग खाना बैठे बैठे खाना खा रहे हैं और लड़ने लग जाएंगे, ये मून मार्स के कॉम्बिनेशन में होगा। ये वही है कि लेफ्ट विंडो में किचन होगी,
या साउथ डायरेक्शन के अंदर वाटर टैंक होगा, या नॉर्थ वेस्ट में बिजली का बोर्ड, फ्रिज या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रखा होगा। तो ये हम जिन चीजों को ठीक कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में फ्रिज या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को रखा है, अगर हटा सकते हैं तो हम उसको हटा दें। या ये जो प्लानिंग है, हम जब मकान बनाते हैं उस वक्त इन चीजों को हम ध्यान रख सकते हैं। सारी की सारी चीजें जो है इस तरह का वास्तु, ये वास्तु भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि मून मार्स के कॉम्बिनेशन में हाउस लेडी या डॉटर या मदर जो है हमारी, वो इगोइस्ट होती है, उसको ब्लड रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। सिबलिंग्स जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। मंगल भाई है, मून ट्रेवल है, भाई ट्रेवलिंग जॉब में होता है या बाहर चला जाता है। अगर किचन के बाहर वेल या वाटर सोर्स है तो भी यही चीजें होती है, उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है भाइयों के बीच में। हस्बैंड के और वाइफ के बीच के अंदर भी दिक्कत हो जाती है, और हस्बैंड को ना काफी ट्रेवल करना पड़ता है इसके अंदर। और हस्बैंड जो होता है इमोशनल नेचर का होता है। जब ये कॉम्बिनेशन हो तो हस्बैंड इमोशनल नेचर का हो जाएगा। अगर हम बर्नर के साथ ही सिंक बना देंगे तो भी ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आपने वास्तु के अंदर ध्यान रखना है कि जहां हमारा चूल्हा है उसके बिल्कुल साथ ही सिंक ना हो। अगर होगा तो ये सब दिक्कतें आएंगी आपको। आपने सिंक को दूसरी तरफ बनाना है। अगर आपने कई घरों के अंदर बिल्कुल बर्नर के साथ मटका रख देते हैं तो भी ये दिक्कतें आएंगी। आपने ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। आपने वाटर प्योरीफायर है वो बिल्कुल बर्नर के साथ ही लगा दिया है, तो ये चीजें आपने नहीं करनी है। वो स्लैब की दूसरी वाली स्लैब की तरफ लगानी है आपने, उसी स्लैब की लाइन में आपने ये मटका नहीं रखना है। और आपने क्या नाम है उसका फिल्टर नहीं लगाना है उसके अंदर, और सिंक साथ के साथ नहीं बनाना है, चाहे आपकी रसोई छोटी भी हो। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हमारा चंद्र और बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा है। बुध क्या होता है? बुध हमारा हाल है, गेस्ट रूम है, जैसे मैंने आपको बताया था। मून जो हमारी एल्डेस्ट डॉटर होती है, तो इसके अंदर क्या होती है कि जो हमारी घर की मालकिन है, जो लैंड लेडी है, और वन ऑफ द डॉक्टर जो है, वो डॉटर जो है हमारी, वो बहुत ही सेंसिटिव और इंटेलिजेंट होती है। लेफ्ट विंडो के साथ अगर हॉल होगा या गेस्ट रूम होगा, लेफ्ट विंडो में गेस्ट रूम या हॉल होगा, क्योंकि हॉल और गेस्ट रूम दोनों ही बुध से रिलेटेड हैं। लेफ्ट विंडो इज ए मून, तो मून और बुध का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो डॉटर या लैंड लेडी दूसरों को अपनी बातों में फंसा लेते हैं, ऐसे लोगों को बहुत अच्छी बातें करनी आती है, बट ऐसे लोगों को बहुत बार ब्लेम्स का सामना करना पड़ता है इनके साथ, क्योंकि मून जो होती है ब्लेम्स है, मून चीटिंग भी है। ऐसे लोगों की याददाश्त अच्छी होती है। ऐसे लोग किसी को पैसे दे देंगे वो वापस नहीं आएंगे अगर चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। रिलेशनशिप में भी चीटिंग हो जाती है। अगर हाल में अंडरग्राउंड टैंक है तब भी लैंडलॉर्ड को दोस्त धोखा दे देते हैं। ट्रस्ट करके पैसे देते हो, नुकसान हो जाता है। बिजनेस में भी जो पार्टनरशिप करते हो, शेयर जो अपना शेयर है वो नहीं मिलता है। लोग ज्यादा शेयर ले जाते हैं, आपको थोड़ा कम शेयर मिलता है। ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। अब जो बुध है वो यंगेस्ट ब्रदर और सिस्टर है, यंगेस्ट सिस्टर है, तो मून ट्रेवल है, तो उसके यंगेस्ट ब्रदर और सिस्टर जो है वो बाहर चले जाते हैं, डिस्टेंस प्लेस पे, फॉरेन के अंदर सेटल हो जाते हैं। देखो, इसको इलिसिट मतलब चरित्रहीन योगा भी कहते हैं, बट वो तब होगा अगर उसके साथ मार्स वीनस राहु मिल जाएंगे। अकेला चंद्र बुध मिलके चरित्रहीन योगा नहीं बनाता है। अगर 1579 में मार्स वीनस और राहु भी साथ में जुड़ जाएंगे तब ये चरित्रहीन योगा बनेगा। चीटर, ऐसे व्यक्ति को बहुत रिलेशनशिप के अंदर नुकसान, बिजनेस में चीटिंग, इस तरह की चीजें होंगी। अब जो नॉर्थ वेस्ट होता है हमारा, वो भी मून होता है। अगर नॉर्थ वेस्ट में हाल बनाएंगे या नॉर्थ के अंदर नॉर्थ बुध है, अगर वहां पानी ले जाएंगे तब भी चंद्र बुध का रिलेशन बन जाएगा। तो ये सारी चीजें, अगर पत्री में आपका चंद्र बुध का योग नहीं है, आपके साथ चीटिंग हो रही है, ये चीजें हो रही हैं, तो ये घर के वास्तु के अकॉर्डिंगली भी हो जाती हैं। तभी जब ये आप वास्तु बने, क्योंकि इन चीजों को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। ये जो कॉम्बिनेशन आपके घर में बन गए हैं इस तरह के कि विंडो के साथ ये बन गया, या तो फिर विंडो को ही बंद करो, उस विंडो को, लेफ्ट विंडो को,
तो ये सारी चीजें जो है मकान बनाते ही, अब जैसे महावास्तु भी आ रही है, जनरल जो वास्तु थी वो भी थी पहले वाली, अब ये BN भृगुनिधि नाड़ी वास्तु भी आ गई है। तो बहुत सी वास्तु है, इन सारों को ध्यान में रखते हुए हमने मकान बनाने से पहले इन सारी चीजों को देखना है। बाद में अगर हम इनकी प्लानिंग शुरू में करें तो ज्यादा बेटर है, बाद में भी इनकी करेक्शन तो कुछ हो जाती है पर थोड़ी मुश्किल है। अब हम बताएंगे मून प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन क्या होता है। अभी आपने देखा होगा पत्री के अंदर मून वीनस का कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेडीज को बड़ी ये जो सिस्ट की प्रॉब्लम होती है ये मून वीनस के कारण होती है। लेडीज को ये मून वीनस का कॉम्बिनेशन सास के साथ उनकी नहीं बनती। तो मून वीनस का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा कि जो लेफ्ट विंडो है उसके साथ लग्जरी आर्टिकल रखे हो या तिजोरी रखी हो, तो ये जो है मून वीनस का कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसी लेडीज को लग्जरी चीजों की लवर होती हैं, पैसा जमा करना इनको अच्छा लगता है, पर ये पैसे की मनी को बहुत वेस्ट करती हैं, पानी की तरह पैसा बहाती हैं, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करती हैं। हेल्थ में लेडीज की फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस होती है। इनको किडनी, डायबिटीज, यूट्रस, ओवरी, इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट, ये प्रॉब्लमें आम होती हैं। फीमेल को लो स्पर्म काउंट और किडनी की प्रॉब्लम होती है, जो यूट्रस, ओवरी और इनफर्टिलिटी मूर वीनस के कॉम्बिनेशन में ये दिक्कतें आम होती हैं। इसलिए लेफ्ट विंडो के पास क्या नाम है ये ना रखें। दूसरा क्या है, नॉर्थ वेस्ट भी मून है, नॉर्थ वेस्ट के पास किचन और बेडरूम मत बनाएं। नॉर्थ वेस्ट के अंदर पलंग भी मत रखें। नॉर्थ वेस्ट के पास अगर पलंग रखेंगे या ज्वेलरी या तिजोरी रखेंगे तब भी यही चीजें होंगी। इस चीज का हमने ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, साउथ ईस्ट शुक्र होता है, अगर साउथ ईस्ट में नलका लगा देंगे या पानी या बोरिंग करेंगे तब भी ये चीजें होंगी और हमें यही हेल्थ प्रॉब्लम्स फीमेल्स की हमें नजर आएंगी। मून वीनस में सांस से भी दिक्कत होती है। ये इलिसिट योगा भी है, परंतु ये इलिसिट योगा मतलब चरित्र योगा तभी बनेगा जब मार्स और राहु का इसके साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जब तक नहीं होगा तब तक ये इलिसिट रिलेशन नहीं बनाएंगे। और इलिसिट रिलेशन जब बन जाता है तो व्यक्ति अपनी वाइफ की सिस्टर के साथ ही गलत बना देता है योग, और वो फिकल माइंड, वाइफ ऐसे व्यक्ति की फिकल माइंडेड होती है। अगर हमारी जो है ना वाटर टैंक और टैप जो फर्स्ट विंडो है और उसके पास अगर हमारा बेडरूम होगा या बेडरूम में वाटर की फोटोज होंगी, बहुत से लोगों के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है बेडरूम के अंदर उसकी फोटो लगा देते हैं, विच इज बैड। अगर हम वो कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो वो हमारा मून प्लस बेडरूम के अंदर बेडरूम वीनस हो गया और फ्लोइंग वाटर की फोटो लगा दी, तो मून प्लस शुक्र का कॉम्बिनेशन बन गया। आपके जिनके घर में भी बहते हुए पानी की फोटो लगी हुई हो बेडरूम के अंदर, उस फोटो को हटाएं, क्योंकि उससे लेडीज की हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। आदमी औरत पे शक करेगा, औरत आदमी पे शक करेगी, दोनों का कैरेक्टर भी खराब हो सकता है, उनके दोनों के अफेयर्स हो सकते हैं। इसलिए किसी के घर के अंदर भी कोई वाटर फोटो बेडरूम के अंदर हो तो उसको तुरंत हटा दें। और आप देखेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ पानी की तस्वीर है अगर बेडरूम में, तो ये इस तरह के इफेक्ट मिल सकते हैं आपको। अब इसके बाद बताएंगे मून प्लस जुपिटर का कॉम्बिनेशन। अगर लेफ्ट विंडो के पास पूजा रूम है तो उस घर की लेडी जो है डिवाइन परसेप्शन की होगी, बड़ी समझदार होगी, दान करने वाली होगी। तो एक किसी डॉक्टर के अंदर भी ये मदर की सारी गुण आएंगे। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा, वहां पे पानी का स्तोत्र है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बृहस्पति का है, पानी आ गया तो नॉर्थ जुपिटर प्लस मून का कॉम्बिनेशन बन गया। नॉर्थ वेस्ट जो है वो मून का है, वहां पूजा रूम आ गया, तब भी मून प्लस जुपिटर का कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये हमारे हो गए मून प्लस जुपिटर का कॉम्बिनेशन। फिर इसके बाद आता है जी मून प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन। ये कैसे बनेगा, नॉर्थ वेस्ट जो है हमारा नॉर्थ वेस्ट जो है हमारा वो मून है। नॉर्थ वेस्ट के अंदर, नॉर्थ वेस्ट में डस्टबिन रख देंगे वो भी सैटर्न है। नॉर्थ वेस्ट में डाइनिंग टेबल होगा तब भी ये मून सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेफ्ट विंडो के सामने डाइनिंग टेबल रखा है तब भी यही बन जाएगा, क्योंकि डाइनिंग टेबल सैटर्न है। वेस्ट लेफ्ट विंडो के साथ ही स्टोर बना देंगे दाल चीनी आटे का, तो वो भी मून प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन जाएगा।
तो ऐसे घरों में रहने वाली जो वाइफ है, हाउस वाइफ है, उसको गैस्ट्रिक रियूमेटिक ट्रबल हो सकती है। हस्बैंड वाइफ में जनरल मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और जो क्या नाम है उसका, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इन चीज़ों का हमने मून सैटर्न का कॉम्बिनेशन हमने लेफ्ट के साथ, स्टोर रूम लेफ्ट विंडो के साथ नहीं बनाना है। तो अब हमारा कॉम्बिनेशन क्या रह गया, मून प्लस राहु। राहु किसी के घर के अंदर बड़ी सीलन बहुत ज्यादा दिखाई दे जाएगी, तो समझ लो मून प्लस राहु का उस घर में कॉम्बिनेशन बन गया है। वहां ऊपरी छाया, माया, मानसिक बीमारियां, पैरानॉर्मल एनर्जीज काम करने लग जाती है जिस घर में सीलन होती है। फिर पैरालिसिस, पार्किंसन भी हो सकती है, इचिंग, हाथ अंगूठा जो है फड़कने लग जाए। ये कब होगा, जब साउथ वेस्ट में पानी का स्रोत होगा, नलका होगा, वाटर टैंक होगा। तो ये चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसमें ये मोटापा भी देता है, भूख भी ज्यादा लगती है। नॉर्थ वेस्ट जो है ना, नॉर्थ वेस्ट मून है नॉर्थ वेस्ट, अगर वहां पे टॉयलेट बना देंगे राहु की चीज, तब भी वो मून राहु का कॉम्बिनेशन बन गया। अगर लेफ्ट विंडो के साथ हम बाथरूम बना देंगे ना, टॉयलेट बना देंगे, वो भी चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन बन गया। लेफ्ट विंडो के साथ डार्क रूम या स्मोक रूम बना देंगे, या हमारे काफी ओल्ड मटेरियल रख देंगे हम, तब भी वो इसी का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो लैंड लेडी है उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ में बैड रिलेशनशिप, और वाइफ विल बी वेरी पुअर। तो इसलिए ये सारी की सारी हमें प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। इसका सबसे बढ़िया तो तरीका क्या है कि हम हर रोज घर की सारी विंडोज को, क्योंकि उनके आगे पर्दे होते हैं वो राहु होते हैं, तो ये हमारा जो लेफ्ट मतलब सारे घर के पर्दों को आधे घंटे के लिए हमें हटा के फ्रेश एयर को आनी चाहिए। इससे भी काफी वास्तु दोष हमारे ठीक हो जाते हैं। तो ये वास्तु का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, इसको आप अपने यूज में ला सकते हैं सारे को सुन के। तो अगर आपको पसंद आया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।